मांगे हैं, मांगों को पूरा कीजिए। आपके निठल्ला पुलिस प्रशासन से हम डरने वाले नहीं है, जो आप भेजकर माइक हटाने की बात करते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे सैकड़ों दुकान है जिसमें माइक लगा होता है। विश्वविद्यालय के आसपास सभी जगहों पर माइक लगा होता है, उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होता है। और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हित में जो मांग कर रहे हैं, उससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब चीज यहाँ नहीं चलने वाला है। ये सब मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सामने नहीं चलने वाला है। बुला लीजिए प्रशासन को, उखाड़ लीजिए यहाँ का माइक, उठा लीजिए, साथ में हम भी चलेंगे जेल में। यहाँ से आपको बता देना चाहते हैं कि कल आप लोग सीनेट का बैठक करने जा रहे हैं और हमारे मांगों को छोड़कर आप सीनेट की बैठक करने की जो सोच रहे हैं वो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। आ रहे हमारे सेनानी, आ रहे हमारे कॉलेज के छात्र, आ रहे हैं कन्या उत्थान के योजना का पैसा जारी करने को लेकर छात्राएं। कल आपको पता चलेगा कि सीनेट के बैठक का किस तरीका से विरोध होता है। पीसी साहब, कुल सचिव साहब, आपने साजिश के तहत हमारे आंदोलन को समाप्त करने का सोचा था। आप कल ही हमें आश्वासन दिए थे कि आप लोग भूख हड़ताल पर से उठ जाइए और आज के आज हम MLSM कॉलेज पर नोटिस भेजते हैं कि वहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए। वो तो हमारे साथी थे जो आपकी मंशा को अच्छे तरीके से समझते हैं, जो आपको एक गाइडलाइन दे दिया कि आप जाइए, वहां से जारी कीजिए, कॉलेज भेजिए, हम अनशन तोड़ देंगे। लेकिन आज दूसरा दिन होने वाला है, अभी तक आपका फाइल मिला तक नहीं। कि हम आप पर भरोसा करें, किस बात का भरोसा, किस बात का भरोसा? हम भरोसा आप पर करने वाले नहीं है, हम आश्वासन को मानने वाले नहीं है। हमको कार्रवाई चाहिए, हमको MLSM कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चाहिए, हमको कन्या उत्थान का पैसा चाहिए, हमको छात्रावास चाहिए। मारवाड़ी कॉलेज का जो छात्रावास बना हुआ है वो छात्रावास चाहिए। पीसी साहब, ये कोई अन्य छात्र संगठन नहीं है जो आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसका चले जाएंगे। काम खोलकर सुन लीजिए, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन है जो 2017 में आकर पूरे विश्वविद्यालय का डंका बजा कर गया था। वो चीज आप भूल गए। पिछले बार जब 2017 में आए थे तो हमारे पास कॉलेज में छात्र नेता नहीं हुआ करता था। आज 3 साल के बाद प्रत्येक कॉलेज में हमारा 50 से ज्यादा छात्र नेता संघर्ष कर रहा है। याद रखिएगा, जिस दिन वो कॉलेज छोड़कर आपके विश्वविद्यालय में आ गए ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हम अपने मांगों के प्रति कितने सजग हैं। फंड का टेंशन नहीं लिया हम सबसे। 50,000 ये तो सिर्फ MLSM कॉलेज का जीता हुआ छात्र संघ है, समझ लीजिए। जिस दिन विश्वविद्यालय में हमारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष बन गया ना, उस दिन क्या हाल करेंगे आपका। हमारा सिर्फ कॉलेज अध्यक्ष है, एक कॉलेज अध्यक्ष का ये पावर है, समझ जाइए। जिस दिन सारे कॉलेज का सारे कॉलेज का सारे छात्र नेता आपके विरुद्ध उतर गए, उस दिन पता चलेगा कि छात्र आंदोलन होता क्या है। कुलपति साहब,
कुल सचिव साहब, प्रोक्टर साहब, आप उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जल्द से जल्द MLSM कॉलेज में पीजी पढ़ाई का नोटिस लेकर आइए यहाँ पर और हमारी मांग है जो सारे कॉलेज का नाम मिथिलाक्षर में लिखा जाए, इसके खिलाफ भी आप लोग साजिश रच रहे हैं। आप कॉलेज को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि कॉलेज चाहे तो अपने मन से नाम लिखवा सकता है, उससे हमें कोई हर्ज नहीं। हम इससे मानने वाले नहीं है, हम इससे मानने वाले नहीं है। हम हर एक कॉलेज में जाकर आंदोलन नहीं करेंगे कि मिथिलाक्षर से कॉलेज का नाम हो। हम विश्वविद्यालय में आंदोलन करेंगे और विश्वविद्यालय से मनवा कर रहेंगे कि अधिसूचना जारी करो, जितने भी कॉलेज है उसका नाम मिथिलाक्षर में होना चाहिए। अभी MLSM कॉलेज से घूम कर आए हैं, एक छोटा सा पेंट लेकर वहाँ पर मिथिलाक्षर से MLSM कॉलेज लिख दिया गया हुआ है। DC साहब, छोटा अक्षर से लिखने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। हमको मेन गेट के मेन फ्रंट पर मिथिलाक्षर चाहिए। कान खोल कर सुन लीजिए, कल बैठक में निर्णय लीजिए, अधिसूचना जारी कीजिए कि जितने भी कॉलेज है, 43 कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, सारे के कॉलेज का नाम मिथिलाक्षर में हो, ये सुनिश्चित कीजिए। कल का सीनेट बैठक आप लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है। हम सीनेट मेंबर से भी अपनी सुरक्षा करके आग्रह कर रहे हैं कि जो भी हमारी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा इसका जवाब कल के सीनेट बैठक में आप लोगों को मिल जाएगा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्या करने वाला है। साथी, हमने आपके जज्बे को इस तस्वीर में तमाम करना चाहते हैं कि आपने इनके झूठे आश्वासन को मानने से इनकार किया और दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है, और कल तीसरे दिन भी और परसों चौथे दिन भी आके बोलते हैं कि हम अपने पैसा से आकर बिजली की व्यवस्था कर दिए, तो हमारे हैंड में नहीं है। प्रोक्टर साहब, आपको कौन बोला अपना पैसा लगाने के लिए? आपको कौन बोला अपना पैसा लगाने के लिए? यह विश्वविद्यालय हमारा है, धरना स्थल हमारा है, तुमको लगाना पड़ेगा। घर का पैसा क्यों दोगे? यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा, लाख लाख करोड़ रुपए का बजट है और तुम बिजली तक नहीं लगवा सकते हो धरना स्थल पर। 13,000 करोड़। DC साहब, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी जानते हैं और हम उग्र होना भी जानते हैं। वो समर्थ अगर हम लोग मैनेज क्या आए थे, जीरो क्या आए थे लॉस प्रॉफिट, तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी ही होगी, जो हमें उग्र करने पर मजबूर कर रहे हैं। 3 साल में हम कमाए ठीक करो पागल छे। आज इनको बता देना है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्या चीज है, 50,000 जो अपनी मांगों को लेकर 3 क्या 4 दिन क्या 5 दिन क्या 10 दिन भी आंदोलन करके भूख हड़ताल करके रहने को तैयार है। हम चाहते तो आपका एक चैम्बर बंद कर दिए होते, लेकिन हमने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाया है, हमने धरने का माध्यम चुना है, हमने धूप प्रदर्शन का माध्यम चुना है। हम कोई उग्र नहीं हुए, हमने विश्वविद्यालय का काम काज ठप नहीं करवाया, हमने विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह लेकर बैठे हुए हैं और अपनी मांग मांग रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? तो आप कर रहे हैं पुलिस प्रशासन को हम लोगों को डराने के लिए
तैयार हूँ। कि माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। आओ ना माइक बंद करवाने, तुमको बताते हैं कि क्या चीज है वो। हाथ तोड़ के पैसा दो। पूरा जेल भर देंगे, अब जेल भरवा जेल भर देंगे, जेल में जगह नहीं बचेगा। कितना को ले जाओगे जेल, कितना को ले जाओगे? इंदिरा के साथ सद्दाम जी हैं आगे। कॉलेज के छात्रों ने हमें वोट किया, हम पर उम्मीद किया। कहे ना तू पैसा दे के आया होगे, हम लोग निर्वाचन। हमने भी उनसे वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो पीजी की पढ़ाई कॉलेज में शुरू करवाएंगे। हम जीत गए, हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक आपने पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं किया। वो तो पैसा दो क्या लेते हम। इससे पता चलता है कि आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या है। प्रोफेसर आके बताते हैं कि ये 2015 का मामला है, जब एमिनेशन कॉलेज को पीजी पढ़ाने के लिए, पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए 2015 में मामला आया था। आज 2020 होने को है, लेकिन आज तक मामला पेंडिंग से क्लियर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ विश्वविद्यालय का प्रशासन है। छात्र 11 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन करते आए हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग हमारे आंदोलन को सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। हम लोग दबने वाले में से नहीं है। आ गए कफन बांध कर, हजारों ऐसा नौजवान पैदा ले लिया है जो कफन बांध कर आ गया है। आपसे हिसाब लेगा, हर एक कॉलेज से हिसाब लेगा। और जब तक कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल जाती, शैक्षणिक माहौल नहीं बना दिया जाता, प्रोफेसर की बहाली नहीं कर दी जाती, हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष किए हैं, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। हम कुलसचिव महोदय से आग्रह करेंगे, हम कल से ही आप लोगों के बीच आग्रह पे आग्रह, आग्रह पे आग्रह, आग्रह पे आग्रह कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारे आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, ना कि हमारे काम पर कार्रवाई करने की। आप क्या चाहते हैं? क्या हम आंदोलन समाप्त कर दें? तो एक बात मन में बैठा लीजिए, जो मांग हमने मानी है वो मांग हम पूरा करवा के रहेंगे। हमें मालूम है, हमें मालूम है, हमें भरोसा भी है कि यह काम आपसे होने वाला नहीं है। हमें खुद पे भरोसा है कि यह काम हम कैसे करवाएंगे और किस स्तर से करवाएंगे। हम बार बार आग्रह पे आग्रह कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना जानते हैं तो हम होना भी जानते हैं। हम धरना स्थल पर बैठना जानते हैं तो हम पदाधिकारी के सीना पर बैठना भी जानते हैं। तो यहाँ के पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी हम फिर से आग्रह करते हैं, जो भी हमारे साथ की मांग है, जिसमें एमिनेशन कॉलेज में पीजी की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो। एमिनेशन कॉलेज के छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिले। मारवाड़ी कॉलेज में जो छात्रावास बना हुआ है उसको छात्रों के लिए खोला जाए। करने उतरने योजना का पैसा जारी करो। व्यवस्था हो। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है सभी का नाम मिथिलांचल में हो। कोविड-19 के दौर में जितने भी छात्रों का एग्जाम छूटा है वो एग्जाम लिया जाए। हमारी मांग यह है, हमारी मांग कुछ अन्य भी है जिसके लिए हमने आपको पूर्व में ही ज्ञापन सौंप चुका है। हम लोगों की मांग थी कि जो भी छात्र CS परीक्षा में शामिल हुए हैं
और जो छात्र पहले वर्ष में ही ग्रेजुएशन के सारे ऑनर्स के सारे पेपर में पास है, उनका रिजल्ट क्लियर किया जाए। जूस पी लो। हमारी मांग है कि अगर असम कॉलेज में कबड्डी कोर्ट का निर्माण किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसफर किया जाए। साथ ही हमने एक मांग और मांगा था। कंप्यूटर ऑपरेटर एक मांग यह है कि डाटा ऑपरेटर जो डाटा सेंटर है, जो डाटा सेंटर है उसका अनुबंध रद्द किया जाए। आप देखेंगे कॉलेज में नौकरी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक में कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती है। छात्र बेगूसराय से, खगड़िया से, समस्तीपुर से आकर परेशान होते रहते हैं। डेटा सेंटर की गलती का भुगतान छात्रों को करना पड़ता है। व्हाट्सएप का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है, और इनको कागज देने के लिए आप खगड़िया से आएंगे। तुम्हारा नौकर बैठे हुए हैं, तुम्हारा नौकर बैठे हुए हैं। हमको ऐसा डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है। तो ये लोग करते क्या है, डेटा सेंटर के साथ मिलकर कमीशन खोरी की धंधा करते हैं। आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा, छात्रों को जो फेल किया जाता है उसके पीछे भी साजिश है। जियो उसके पीछे भी साजिश है। सिक्योरिटी से पैसा आता है। साजिश क्या है ये समझिए। एक साल में कम से कम 10 से 20 हजार बच्चों को फेल किया जाता है। कॉलेज में तो तुम पढ़ाते हो ही नहीं, कॉलेज में तुम्हारा प्रोफेसर है ही नहीं। तुम किस दायित्व से बच्चे को फेल करते हो? जब तुम पढ़ाते नहीं हो, जब कुछ करते नहीं हो, तो तुम किस दायित्व से बच्चे को फेल करते हो? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? 10,000 20,000 बच्चों को फेल करता है। उसके बाद क्या करता है, ये छात्रों को स्क्रूटनी के नाम पर 150 रुपया प्रत्येक कॉपी पर लेता है। जब स्क्रूटनी का रिजल्ट निकलता है तो हजारों छात्रों का रिजल्ट में सिर्फ नो चेंज होता है। नो चेंज के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो ये लोग कुछ नहीं, एक धंधा बनाए हुए हैं। स्क्रूटनी के नाम पर इस विश्वविद्यालय में धंधा चलता है। लाख 10 लाख रुपया प्रत्येक साल एग्जाम में छात्रों को फेल करके कमाया जाता है। एक छात्र से एक विषय पर 150 रुपया लिया जाता है स्क्रूटनी के नाम पर। अब बदले में मिलता क्या है? बदले में नो चेंज के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो साथी हम लोग डटे हुए हैं और अपने मांग के प्रति सजग है। और एक चीज अपने आप में ये समझिए, हम लोग किसी अन्य छात्र से, कोई अन्य संगठन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। छात्र जो होते हैं वो डिग्रियां 5 साल में लेना पसंद करते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए यूनिवर्सिटी में आकर धरना देना पसंद नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता छात्रों के पास। लेकिन 3 साल का डिग्री 5 साल में खुशी खुशी लेते होते हैं। बात करते रहिए, उधर से जानकारी लेते रहिए। आप इन लोगों से अलग है। एक बेटा होता है जो कोई बैंकिंग निकालता है, कोई एसएससी निकालता है, कोई यूपीएससी निकालता है, कोई बीपीएससी निकालता है, कोई डीएम रहता है। तो लोग अक्सर उसके बारे में बोलेंगे कि उनका बेटा देखो आज डीएम है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो डीएम भी जो है ना, वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है, अपने घर के भलाई तक ही सीमित है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आने वाले समाज को भी भलाई देगा और आने वाले पीढ़ी को भी भलाई देगा। आप लोग काम कर रहे हैं। अगर एमएलएसएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है तो किनको फायदा होगा? आपको फायदा होगा? नहीं, आपके आने वाले जनरेशन को फायदा होगा, जो वहां से ग्रेजुएशन पास करेंगे। ग्रेजुएशन पास करने के बाद उसको किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, वो उसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी लौटेंगे।
हमारी मांग क्या है? हमारी मांग कोई पर्सनल फायदा वाला नहीं है। डीसी साहब, कुल सचिव साहब, हमारा मांग छात्र हित में है, समाज हित में है, मिथिला के हित में है, यहाँ के कॉलेज के हित में है, यहाँ के विश्वविद्यालय के हित में है। हम इसके लिए संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा मांग कल क्या होगा एक बार और साथी, आप लोग समाज से बिल्कुल अलग है। हम कह रहे हैं ना, समाज से आप बिल्कुल अलग है। कर चले एक बेटा होता है जो कमा कर किसके लिए सोचता है? अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसके सिवा वो किसी का नहीं सोच पाता, किसी का नहीं सोच पाता। लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं वो इससे एक दो नहीं, लाखों बच्चों को इसका फायदा होगा, लाखों पेरेंट्स को इसका फायदा होगा। अगर मारवाड़ी कॉलेज में छात्रावास का निर्माण कर दिया जाता है, जो छात्र बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जैसे दूर इलाकों से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको महीना का 5,000 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है प्राइवेट लॉज में रहने के कारण। अगर कॉलेज में छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिले तो वो खर्चा साल का सिर्फ 1,000 होगा। यहाँ पढ़ने वाले कोई भी छात्र कोई अमीर बाप के बेटे नहीं होते। अमीर का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10,000 रुपया, 20,000, 30,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आप अमीर हो गए। अमीर का मतलब कुछ अलग होता है। अमीर का मतलब क्या होता है? तो उस चैम्बर में चले जाइए, जितने पदाधिकारी बैठे होंगे उनके बारे में पूछिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो पता चलेगा कि LNMU में उनका एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। सब DU, PHU, कलकत्ता, बाहर की यूनिवर्सिटी में होते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। ज्यादा पैसा है तो इंडिया के बाहर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाए? हमारी कोई गलती है क्या जो हमें प्रोफेसर नहीं दिया जाता? कॉलेजों में सुविधाएं नहीं दी जाती हम लोगों को? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, क्या PHU यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ अलग है क्या? कुछ अलग है क्या? नहीं ना। तो फिर DU में, PHU में सारी सुविधा होती है, हमारे LNMU में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो पता चलेगा इसका जिम्मेवार कोई नहीं, सिर्फ हम छात्र समाज है जो अपने मांगों के प्रति सजग नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति, कुछ दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति भेज, आप लोगों ने सोचा था, व्हाट्सएप कीजिए। आप लोगों ने जाना था, 96 61 आपको लगता होगा कि DU में 06 आप जाकर देखिए दिल्ली में 57 वहाँ का C ग्रेड जो कॉलेज होगा ना, यहाँ के A ग्रेड कॉलेज से लाख गुना बेटर होगा। वो चमचमाता हुआ बिल्डिंग, वो एसीदार कमरा, उसमें छात्र पढ़ते हैं। उनका फी कितना होता है? उनका फी कितना होता है? आपको लगता होगा यहाँ से कई गुना ज्यादा वहाँ का फी होगा, लेकिन जब पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ से आधे से भी कम पैसा में छात्र दिल्ली से, छात्र PHU से, छात्र AMU से डिग्री प्राप्त करके चले जाते हैं, वो भी अच्छे सुविधाओं के साथ। फ्री वाला हॉस्टल में पढ़ के 600 का हॉस्टल का फी, आओ लेकिन जल्दी आना। सॉरी 20 रुपए महीने का हॉस्टल का फी 600 रुपए महीना कर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। छात्र आंदोलन पर उतर आए। आप सोचिए आपके हॉस्टल में कितना चार्ज लिया जाता है? 1,000 रुपए से कम किसी भी हॉस्टल का चार्ज नहीं होगा। क्या दिल्ली का बच्चा अलग होता है? क्या कलकत्ता का बच्चा अलग होता है? और मिथिला का बच्चा अलग होता है?
ये तुम्हारी पॉलिसी है। व्हाट्सएप कर लिए भैया। हम दिवाकर मिश्रा व्यवस्था कॉलेज बदलने के व्यू से आए हैं। हम व्यवस्था बदलने का सपना देखते हैं। हम व्यवस्था बदलने के लिए वर्तमान कौन लगाएगा? संघर्ष करते हैं। हम व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। निवर्तमान कौन लगाएगा? हम निवर्तमान के जगह देंगे। टाइम खत्म हो गया था। नया तब तक हम ही अध्यक्ष हैं। सचिव से आग्रह करेंगे सरकार के कहते कि भाई अभी हमारे कौन जो बैठा साथी अध्यक्ष बैठा कल से आमदन अभी तक कॉलेज के प्रिंसिपल आवे छे नहीं तो नहीं इतरे हुए तो हमारी जो भी मांग है, बैनर तले हमारी जो भी मांग है वो जल्द से जल्द और सकारात्मक ढंग से, आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप कार्रवाई कीजिए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। व्हाट्सएप कर दूंगा भेज देना। आप कार्रवाई कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। 72 आप कार्रवाई कीजिए, हम अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन आप कार्रवाई करने के बजाय हमारे आंदोलन को समाप्त करने में ज्यादा आपका ध्यान लग रहा है। कल से आपने 4 बार पदाधिकारियों को भेजा है। कल ही आपने बोला था कि आप लोग चले जाइए। हम आज के आज MLSM कॉलेज को पीजी का पढ़ाई जारी करने के लिए आदेश जारी करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? क्या किया? कल से लेकर आज तक में अभी तक आपका फाइल कंप्लीट नहीं हो पाया। हम क्या उम्मीद लगाए आपसे? जो इतने सालों में नहीं कर पाया वो इतने दिन में क्या करेगा? वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप तो धमकाने पे उतर गए हैं। वार्ता वाला भी धमका के गया है, पुलिस भी धमकी दे। थाना बोल रहा है FIR करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहता है। आंदोलन पर कार्रवाई करने के बजाय जैसे कि छात्रों को आतंकवादी है, डराने के लिए आतंकवादी पुलिस प्रशासन को भेज रहा है। हमारे साथियों को धमकी दिलवाता है कि FIR कर देंगे। नहीं, हम लोग FIR से डरने वाले हैं। हम लोग FIR से डरने वाले हैं। कोई जेल से भी नहीं डरने वाले हैं। तो तुम FIR से क्या हमको डराओगे? ले जाओ, कर दो सब पे सब FIR, जेल में डाल दो। वो तैयार है, तैयार है। जिस दिन इस लाइन में आए थे ना, उसी दिन कफन बांध लिए थे कि तुम लोग के खिलाफ लड़ने के लिए कफन बांध के ही उतरना पड़ेगा। वो कंप्रोमाइज वाला मिथिला स्टूडेंट यूनियन नहीं है जो आपसे आकर कंप्रोमाइज कर लेगा। कंप्रोमाइज वाला यूनियन नहीं है, समझ लीजिए। नहीं तो आने वाला समय आपको बता देगा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्या है और क्या कर सकता है। जय मिथिला, जय मिथिला। आगे गेले हैं बंद कर दीजिए आप जब सुनिए ना।